मैं खूब आज प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के बीच में प्रभु का वचन देने का जो मुझे अवसर मिला है। प्रभु की स्तुति हो। ब्रदर ब्रैसन ने जो कुछ बातें मेरे बारे में कही उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु ने जो मेरे जीवन में काम किया और उसकी वजह से आज यहाँ पर आपके बीच में एक ब्रदर के तौर पर खड़ा हूँ। नहीं तो मेरा सपना भाई बनने का था, लेकिन प्रभु ने ब्रदर बना दिया। आप समझ रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। आज जो मैं विषय पे बात करने वाला हूँ उसका शीर्षक है लिविंग इन गॉड स्टोरी। परमेश्वर की कहानी में जीना। परमेश्वर की कहानी में जीना। ऐसे बहुत सारे प्राचीन समय में समाज हुआ करते थे कि जहाँ पर पहिए का इस्तेमाल, व्हील का इस्तेमाल नहीं होता था। ऐसे बहुत सारे समाज हुआ करते थे, ऐसी सोसाइटीज़ थी कि जहाँ पर व्हील का, पहियों का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी समाज, वो प्राचीन समय में हो कि अभी के समय में हो, जहाँ पर कहानियों का इस्तेमाल न होता हो। मनुष्य जब से है तब से मनुष्य के जीवन में कहानियों का एक बहुत ही प्रभाव रहा है। कहानियों का महत्व रहा है। स्टोरीज मैटर। कहानियों का एक महत्व रहा है। अगर हम प्राचीन समय के बारे में बात करें तो प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज थे, वो रात के समय जब वो बैठते थे अपने परिवारजनों के साथ, अपने समाज के साथ, और एक कैंप फायर के तौर पे बैठते थे और साथ में बैठकर जो हमारे प्राचीन पूर्वज थे वो एक दूसरे के साथ दंत कथाएं, स्टोरीज शेयर करते थे। और स्टोरीज के ज़रिए, वो दंत कथाओं के ज़रिए वो जीवन के बारे में और ये सृष्टि कहाँ से आई, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, उसके बारे में वो समझाने के, बताने का प्रयास करते थे। तो थ्रू स्टोरीज दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड। कहानियों के ज़रिए वो इस दुनिया को समझाने की कोशिश करते थे। कहानी के ज़रिए मनुष्य जीवन को समझाने की कोशिश करते थे कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया और मेरे ज़िंदगी का ये मकसद क्या है। दे वर टेलिंग स्टोरीज। लेकिन आज के युग में, जिसे हम कहते हैं वी आर लिविंग इन साइंटिफिक एज, टेक्नोलॉजिकल एज, हम एक आधुनिक समय में जी रहे, वैज्ञानिक समय में जी रहे। और ऐसे समय में आज का जो मनुष्य है वो ऐसा सोचने लगा है, ऐसा सोचता है कि अभी जो पहले प्राचीन समय में जो दंत कथाएं लोग कहते थे, उसके ज़रिए दुनिया को समझने की जो कोशिशें हुआ करती थी, आज उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। क्योंकि आज हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिदम्स है। हम उसके द्वारा इस दुनिया को समझ सकते हैं, उसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को भी समझ सकते हैं। ऐसा ये आज का जो मॉडर्न मैन है वो ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है। लेकिन होता क्या है कि जो एंटी स्टोरी माइंडसेट जो है कि कहानी के विरुद्ध वाला जो मन, जो एक माइंडसेट है, वो एक्चुअली देखा जाए तो वो काम नहीं करता। एक और हम सोचते हैं कि हमें कहानियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है, हम कहानी से भाग नहीं सकते। हम अपनी ज़िंदगी को कहानियों से दूर नहीं कर सकते। क्योंकि आज भले विज्ञान हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन आज भी हम फिर भी कहानियाँ कहते हैं। कहानियों कहने का जो ज़रिया है, जो मीडियम से, वो चेंज हो गया है। जैसे कि आज कहानियाँ यूट्यूब के द्वारा, आज कहानियाँ नेटफ्लिक्स के द्वारा, आज कहानियाँ बहुत सारे अलग अलग माध्यमों के द्वारा कहानियाँ आज भी कही जा रही है और बताई जा रही है। वी स्टिल शेयर स्टोरीज के ये कहानियों के द्वारा हम अपनी दुनिया को, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने मनुष्य जीवन की ओर गौर करें, अगर विचार करें, तो एक चीज़ हमें समझनी है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो भी पूरा जीवन है, वो कोई ना कोई कहानी या तो कथा के द्वारा गठित होता है। Our lives are shaped by some kind of a स्टोरी। कोई न कोई कहानी के द्वारा गठित होता है। कहानी बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए मैं आज
आपको सामने दो ऐसे एक स्टोरी कहना चाहता हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि मैंने पावर पॉइंट नहीं दिखाया, लेकिन एक चित्र है, एक पिक्चर है जिसमें एक कौवा है जो पेड़ पे बैठा है और नीचे लोमड़ी है। कौवा है, पेड़ पे बैठा है, उसके मुंह में कुछ है, नीचे लोमड़ी है। ये लोमड़ी जो है वो कौवे को देखकर प्रशंसा करता है। वो कहता है कि वाह वाह कौवे, तेरा आवाज़ तो एकदम लता मंगेशकर जैसा है, कुछ तो अच्छा सुना दे, कुछ तो अच्छा गा ले मेरे लिए। अभी ये आपको जब बात कह रहा हूँ तो आपके मन में ये कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पूरा समझ में नहीं रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है। ये कौवा ऐसा क्यों बोल रहा है, ये लोमड़ी कौवे को ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर आपको पूछूं तो आपको क्या लगता है, कौवा ये लोमड़ी कौवे को ऐसा क्यों बोल रहा है? उसके मुंह में रोटी नहीं है, बोटी है। एक्चुअली क्या हुआ था, अगर इस इंसिडेंट को, इस घटना को समझना है तो इसके पीछे की कहानी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कहानी यह है कि जंगल है, जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है और अकाल की वजह से सारे प्राणी पशु जो है वो खुराक को ढूंढ रहे हैं, खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। और वहाँ से वो लोमड़ी जा रहा था और अचानक पेड़ पे उसने देखा एक कौवा है और उसके मुंह में बोटी है, चिकन तंगड़ी का पीस है, और लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। तो लोमड़ी तो आपको पता है उसके बारे में हम क्या कहते हैं, लोमड़ी तो क्या होता है, चतुर होता है। गुजराती में लुच्चा बोलते हैं हम, लुच्चा चतुर, लुच्चू सियाड़। तो वो लोमड़ी जो है वो जाता है कौवे के पास और उसकी प्रशंसा करते करते कहता है कि वाह 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 वाह, तेरा आवाज़, अगर आज इंडियन आइडल में तुम जाओ तो आप तो फर्स्ट नंबर में आ जाओगे। और वैसे कहते कहते वो कौवा इतना मतलब खुश हो जाता है तो वो गाने का शुरू कर देता है और उसके मुंह से वो बोटी निकल जाती है और वो जो लोमड़ी है वो खा लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस घटना को समझने के लिए उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को समझना ज़रूरी है, तभी इस घटना को हम पूरी तरह से अर्थपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। वैसे ही एक दूसरा ही एक ऐसा एक काल्पनिक स्टोरी है जो अलेक्जेंडर मैकिंटायर नाम का एक फिलोसोफर है, उसने कहा, यह काल्पनिक कथा है और एक विनोदी कथा है। वो कहता है कि विशेष घटनाओं को केवल एक कहानी के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। कोई भी विशेष घटना को एक कहानी के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। और उसके लिए वो कहता है, एक कहानी कहता है, वो कहता है कि वो कल्पना कर रहा है कि वो एक बस स्टॉप पर खड़ा है। ये फिलोसोफर कल्पना करता है कि वो एक बस स्टॉप पर खड़ा है जहाँ उसके बगल में एक आदमी खड़ा है। बस स्टॉप पर है, बगल में एक आदमी है। वो कहता है, जो बगल में आदमी खड़ा हुआ है वो ऐसा कहता है कि आम जंगली बतख का लैटिन नाम हिस्ट्रियोनिक्स है। अभी ये स्टेटमेंट, ये जो कथन को सुनते तो स्पष्ट हो जाता है, मतलब कि एक्चुअली ये जो आम लैटिन जंगली बतख है उसका नाम हिस्ट्रियोनिक्स है। लेकिन सवाल यह होता है कि ये ऐसा यहाँ पर खड़े खड़े ऐसा क्यों बोल रहा है, वाई इज सेइंग लाइक दिस। स्टेटमेंट तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्यों कह रहा है। तो इसको समझने के लिए वो 3 कहानियों को प्रस्तुत करता है कि जो इस घटना को मीनिंग दे, इस घटना का अर्थ दे। पहली कहानी वो ये कहता है कि शायद ये जो युवक है जो ऐसा बोल रहा है वो अगले दिन वो गया था, कोई लाइब्रेरी में गया था, पुस्तकालय में गया था, और वहाँ पर उसको कोई आदमी मिला था जिसने उसको पूछा था कि क्या आपको पता है कि आम जो जंगली बतख का लैटिन नाम क्या है। ऐसा उसको सवाल पूछा था लाइब्रेरी में। तो आज वही व्यक्ति यहाँ पे जो खड़ा है उसको ऐसा लगा कि जो बाजू वाला व्यक्ति है वो कल मुझे मिला था लाइब्रेरी में, वही है, और जो उसने सवाल पूछा था आज मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। एक कहानी यह है। फिर दूसरी कहानी यह है कि ये जो आदमी जो बोल रहा है ये स्टेटमेंट, वो एक्चुअली क्या है कि उसको एक प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो ऐसा प्रॉब्लम है कि एक्चुअली वो एक ऐसा शर्मीला व्यक्ति है कि जो लोगों से बात नहीं कर पाता। उसका एक दर्दनाक शर्म है, वो लोगों से बात नहीं कर पाता।
और इसीलिए वो साइकेट्रिस्ट के पास गया हुआ होता है, और साइकेट्रिस्ट के पास वो गया, फिर उसने साइकेट्रिस्ट ने उसको ऐसा सूचन दिया, सलाह दी कि आपको ये जो तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जाके जो अजनबी लोग मिलते हैं उनसे जाके आप बात करो। तो इसने पूछा कि मैं जाके क्या बोलूँ? तो साइकेट्रिस्ट ने बोला कि कुछ भी बोलो, आपके मुंह में जो आए, मन में आए, जो आए वो बोलो। तो ठीक है। तो इसकी वजह से ये आदमी जो है वो बस स्टॉप पे खड़ा खड़ा बोल रहा है कि आम जंगली बत्तख का लैटिन नाम हिस्ट्रियोनिक्स हिस्ट्रियोनिक्स हिस्ट्रियोनिक्स। ये दूसरी कहानी। फिर तीसरी कहानी यह है कि शायद यह जो व्यक्ति है जो बोल रहा है वो एक सोवियत जो राष्ट्र है उसका एक जासूस है, और यहाँ पे बस स्टॉप पर वो खड़ा है, और वो खड़ा इसलिए है कि वो अपने कोई संपर्क व्यक्ति को मिलने आया है, और उस संपर्क व्यक्ति को मिलने के लिए उसको एक कोड वर्ड दिया है, और वो कोड वर्ड है आम जंगली बत्तख का लैटिन नाम हिस्ट्रियोनिक्स 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 है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखो कि यह घटना को समझने के लिए 3 अलग अलग कहानी है, लेकिन ये तीनों अलग अलग जो कहानी है इस घटना को अलग अलग मीनिंग और अर्थ प्रदान करती है। आप हो मेरे साथ? तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए ऐसा विचार करें कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको तभी मिल सकता है कि जब पहले आप यह प्रश्न का उत्तर जान लो कि मैं खुद को किस कहानी का हिस्सा मानता हूँ। हालेलुया। मैं खुद को किस कहानी का हिस्सा मानता हूँ। एक राइटर जो मार्क टर्नर है वो कहते हैं कि कहानी मन का मूल सिद्धांत है। हमारा अधिकांश अनुभव, हमारा ज्ञान और हमारी सोच कहानियों के रूप में संगठित या व्यक्त होती है। अगर मैं आपको पूछूं आपके बारे में तो आप क्या कहोगे? आप साइंटिफिक आंसर्स नहीं दोगे, राइट? आप लॉजिकल आंसर्स नहीं दोगे। आप कहोगे, आप क्या करोगे अपने बारे में? ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई लेबोरेटरी का पूरा विवरण देके आप अपने बारे में नहीं बताओगे। आप बताओगे कहानी के द्वारा, कहानी के स्वरूप में। और इसलिए जैसे इन्होंने कहा कि कहानी मन का मूल सिद्धांत है, दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बेसिकली लॉजिक प्रोसेसर्स बट दे आर स्टोरी प्रोसेसर्स। हम ज़्यादा तर्क के बजाय हम ज़्यादा कहानियों के द्वारा सोचते हैं और अपने बारे में बताते हैं। और इसीलिए कहानियों का जो महत्व है वो ही है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना है तो आप खुद की कहानी से शुरू करोगे। अगर आपको पूछूं तो आपकी खुद की व्यक्तिगत पर्सनल स्टोरी है। फिर पर्सनल स्टोरी से लेके आगे जाओ तो आपकी फैमिली की स्टोरी है कि भाई मेरा परिवार यहाँ से आया, वहाँ से आया, उधर का था, फैमिली स्टोरी। फिर ये फैमिली स्टोरी के ऊपर जाओ, अब ये फैमिली अगर अहमदाबाद में रहता है तो आपके पास आपके सिटी की भी स्टोरी है। अहमदाबाद सिटी कब से आया, कहाँ से आया, उसकी स्टोरी है। फिर और उससे आगे जाओ तो स्टेट की स्टोरी है, और उससे आगे जाओ तो कंट्री की स्टोरी है, और उससे आगे जाओ तो एक सिविलाइजेशन की स्टोरी है, कल्चर की स्टोरी है, और ऊपर जाओ तो एक धार्मिक किताब की भी स्टोरी है। हालेलुया। धार्मिक किताब की भी स्टोरी है। यानी लेस्ली न्यूबिगिन नाम के एक जो फिलोसोफर है वो कहते हैं कि जिस तरह से हम मानव जीवन को समझते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम मानव कहानी की कल्पना क्या करते हैं। वास्तविक कहानी क्या है जिसमें से मेरी जीवन कहानी का एक हिस्सा है। ऐसी कौन सी वास्तविक कहानी है जिसमें मेरा जीवन का एक हिस्सा है? कोई ऐसी कहानी है कि जो कहानी वास्तविक है, रियल है, और उस कहानी का मैं हिस्सा हूं। और दूसरे एक राइटर ऐसा कहते हैं, अ स्टोरी इज द बेस्ट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट द वे द वर्ल्ड एक्चुअली इज। एक कहानी के द्वारा दुनिया की वास्तविकता के बारे में बात करने का सबसे अच्छा तरीका है। और यहाँ पर फिर से मैं लेस्ली न्यूबिगिनिंग जो एक मिशनरी और स्कॉलर थे वो कहते हैं, particularly in the context of Western world,
जो पश्चिमी जगत है, वो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर दो स्टोरीज जो है, दो कहानी जो है वो ज़्यादा प्रचलित है। एक कहानी है जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, उत्क्रांति की कहानी। उस कहानी के अनुसार ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, तो कहाँ से आया? तो वो कहते हैं बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, और फिर धीरे 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 ये दुनिया अस्तित्व में आई। फिर मनुष्य जो है वो बंदर से चंदर बना, बंदर से अभी वो चंदर बना। तो ये एक कहानी है कि जो सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में, मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में कही जाती है, प्रचलित है, और बहुत सारे लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं। उतना ही नहीं, वो इस कहानी में भी जीते हैं। और दूसरी ओर कौन सी कहानी है? दूसरी ओर बाइबल की कहानी है, जो कहती है कि ये सृष्टि जो है उसके पीछे का कारण परमेश्वर है। हम जो है वो बंदर में से नहीं आए, हमको परमेश्वर ने बनाया है, और हम इस जिंदगी को, परमेश्वर के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए इस जिंदगी को हमें जीना है। यह दूसरी कहानी है। यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में यह दो कहानी ज़्यादा प्रचलित है, और लोग ये दो कहानी में से एक कहानी पर विश्वास करते हैं। उतना ही नहीं, उसमें जीते भी हैं। लेकिन अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी ऐसी कहती है कि ये जो ब्रह्मांड है वो अनंत है, वो अनंत है, यानी कि इसका कोई शुरुआत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मांड जो है वो बार बार अलग अलग युगों में से जाता है। सतयुग होता है, कलयुग होता है, त्रेता युग होता है, ये ऐसे ऐसे द्वापर युग, मतलब 4 युगों में ये ब्रह्मांड एक चक्र में घूमते रहता है। और मनुष्य का जो आत्मा है ये संसार में आता है। संसार का जो जीवन है वो एक बंधन रूप है। आत्मा अलग अलग शरीर को धारण करता है। वो चींटी से लेके सब अलग अलग शरीरों को धारण करते 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 वो मनुष्य बनता है। और यह जो मानव जीवन है हमारा, इस संसार में एक बंधन रूप का जीवन है। और इस चक्र में से, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में से जीवन, इस संसार में हम आते हैं, जीते हैं, उसमें से छुटकारा प्राप्त करके मुक्ति पाना ये जीवन का लक्ष्य है। तो बहुत सारे लोग जो है इस कहानी पर विश्वास करते हैं और इस कहानी में जीते हैं, इस कहानी के अंदर है। तो दूसरी ओर ऐसी भी कहानी है जो ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया, अल्लाह ताला ने सब कुछ रचा। उसने सबसे पहला जो मज़हब दिया, जो रिलीजन दिया, वो इस्लाम दिया। उसने फिर बहुत सारे नबियों को भेजा और लास्ट में मोहम्मद साहब को भेजा। और इस मोहम्मद साहब के ज़रिए हम सबको फिर अल्लाह से जुड़ना है। तो एक दूसरी कहानी ऐसी भी है जिसमें बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और उसमें जिंदगी को जीते हैं। तो उसी तरह जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल भी एक कहानी है। हालेलुया। कई लोगों को ऐसा सरप्राइज होता होगा जब कहानी का इस्तेमाल करते तो एक कहानी है, यानी ये सच्ची नहीं है। The moment we hear the word story, we think that story is always fictional, काल्पनिक होती है, राइट? लेकिन बाइबल भी एक कहानी है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर हम बाइबल को देखते हैं तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि बाइबल वो सिर्फ वायदों की किताब है। बाइबल इज फुल ऑफ प्रोमिसेस, है कि नहीं? हालेलुया। बाइबल में प्रोमिसेस है। लेकिन बाइबल सिर्फ प्रोमिसेस की किताब नहीं है। बाइबल में बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स भी है, सिद्धांत भी है। लेकिन बाइबल सिर्फ डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों की किताब नहीं है। बाइबल में बहुत कुछ कमांडमेंट्स दिए गए हुए हैं, लेकिन बाइबल सिर्फ कमांडमेंट्स की किताब नहीं है। अगर हम बाइबल को ऊपर गौर करें तो बाइबल मुख्य तौर पर एक कहानी स्वरूप में, एक नैरेटिव स्वरूप में दी गई हुई किताब है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हमने अक्सर क्या देखा है कि बाइबल को हम क्या देखते हैं, मतलब बाइबल इज अ रिलीजियस बुक,
नहीं, ऐसा ही सोचते हैं ना। इट इज़ अ बुक ऑफ रिलीजन, धर्म की किताब है, ऐसा हमारा बाइबल के बारे में सोचना है। लेकिन एक्चुअली बाइबल एक बुक ऑफ रिलीजन है ही नहीं। सरप्राइज हो रहा है? तो क्या है फिर? बाइबल अगर बुक ऑफ रिलीजन नहीं है तो क्या है? बाइबल इज अ बुक ऑफ रियलिटी। बाइबल एक वास्तविकता की किताब है जो कहानी स्वरूप में, नैरेटिव स्वरूप में हमें प्रदान की गई हुई है। तो इस पर, बाइबल की कहानी पर हम गौर करें उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी कहानी आप ले लो, चाहे वो मूवी की हो, चाहे वो नॉवेल हो, कोई भी कहानी, अच्छी कहानी को ले लो, तो उसमें बेसिकली 4 भाग होते हैं। 4 भाग। पहला होता है बिगिनिंग, शुरुआत। फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, संघर्ष का समाधान। और लास्टली होता है समापन, एंडिंग। आप समझ रहे हो? कोई भी कहानी देख लो, उसके 4 भाग होते हैं, शुरुआत, संघर्ष, संघर्ष का समाधान और समापन। अगर हम शुरुआत की बात करें तो कोई भी कहानी में एक अच्छी शुरुआत होती है, और ये अच्छी शुरुआत जो कहानी में होती है वो हमें एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म देती है, एक मंच प्रदान करती है कि जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर मेन एक्टर्स, मुख्य पात्र कौन है और ये कहानी किस और आगे बढ़ रही है। तो यह एक पहली कहानी का भाग है। फिर संघर्ष, जो दूसरा कहानी का जो भाग है, उसमें ऐसा होता है कि कहानी में कुछ गलत हो जाता है, कहानी में कुछ गलत होता है और फिर वहाँ संघर्ष की शुरुआत होती है। और ये संघर्ष जो है इस कहानी को दिलचस्प बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। फिर आगे आगे जाते जाते हम देखते हैं कि ये जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका समाधान होता है, उसका रिजोल्यूशन होता है। और फिर लास्ट में समापन, जहाँ पर हैप्पी एंडिंग, राइट? आपने देखा होगा मूवी में जब दी एंड आता है ना, तो लिखा होता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। देखा है ना ये? तो आप देखो कि कोई भी कहानी में यह 4 भाग शामिल होते हैं। अगर बाइबल की ओर गौर करो तो आपको सरप्राइजिंग चीज़ ये मालूम पड़ेगा कि ये जो 4 भागों में मैंने मूवी के कॉन्टेक्स्ट में, कि नॉवेल के कॉन्टेक्स्ट में जो बात की कि 4 भागों में कहानी होती है, तो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यही 4 भाग बाइबल की कहानी में पाया जाता है। जो पहला है शुरुआत, क्रिएशन, निर्माण। दूसरा है संघर्ष, जो मैंने कहानी का भाग बताया था, तो बाइबल में है फॉल, पतन। तीसरा है संघर्ष का समाधान, जो बाइबल में है रिडेम्पशन, पाप मुक्ति। और चौथा है समापन, बाइबल के अनुसार रिस्टोरेशन, पुनः निर्माण, राइट? तो बाइबल की जो कहानी की जो शुरुआत है वो हम देखते हैं क्रिएशन में कि परमेश्वर का जो वचन है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, राइट? तो कहानी की शुरुआत होती है निर्माण के साथ, क्रिएशन के साथ। और मैं जब ये बाइबल के 4 जो कहानी के भागों के बारे में मैं सोचता था, तब मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली देखा जाए तो बाइबल में जो ओरिजिनल स्टोरी पाई जाती है, उसी बेस पे सारी स्टोरी अभी तक जो भी मूवी की हो कि नॉवेल की हो, वो सब उसी बेस पर रची गई हुई है। हालेलुया। क्रिएशन, फॉल, रिडेम्पशन, रिस्टोरेशन, यही जो 4 भाग को अलग अलग तौर पर कहानियों में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि बाइबल की कहानी जो ओरिजिनल स्टोरी है, जिसके काउंटरफिट स्टोरी, डुप्लीकेट स्टोरी ह्यूमन बींग्स क्रिएट करता है और उसे या तो पुस्तक के स्वरूप में या तो मूवी के स्वरूप में प्रस्तुत करता है। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द 4 चैप्टर गॉस्पल स्टोरी, 4 अध्याय वाली सुसमाचार की कहानी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बाइबल की सभी चीज़ों के निर्माण के साथ शुरू होता है और सभी चीज़ों के नवीनीकरण के साथ समाप्त होता है। और बीच में यह सभी इतिहास के अर्थ की व्याख्या करता है। तो शुरुआत निर्माण से
और अंत नवीनीकरण से होता है। शुरुआत सृष्टि, परमेश्वर सृष्टि आकाश और पृथ्वी की रचना करता है और अंत में हम क्या देखता है कि परमेश्वर नई सृष्टि और नए आकाश की रचना करता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन द स्टोरी बिगिंस विद क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ एंड इट एंड्स विद द क्रिएशन ऑफ न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ, राइट। और बीच में इतिहास के अर्थ की व्याख्या करता है। द न्यू टेस्टामेंट एंड द पीपल ऑफ गॉड, जो एक एंटी राइट नाम के लेखक है, उसने कहा है कि पवित्र शास्त्र में दर्शाया गया जो दिव्य नाटक है, जो डिवाइन ड्रामा है, एक ऐसी कहानी प्रदान करता है जो पूरी दुनिया की कहानी है। यह एक सार्वजनिक सच्चाई है। बाइबल में जो दर्शाई गई हुई जो कहानी है वो पब्लिक ट्रूथ है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? दिस इज अ पब्लिक ट्रूथ। यह एक सार्वजनिक कहानी है, सार्वजनिक सत्य है। यानी कि यह जो कहानी है वो सिर्फ मसीह के लिए कहानी नहीं है, ये सिर्फ मसीह लोगों की कहानी नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ ओनली क्रिश्चियन, बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ होल यूनिवर्स, होल वर्ल्ड। दिस इज अ पब्लिक स्टोरी, पब्लिक ट्रूथ। इसे समझना हमें जरूरी है। वो आगे कहते हैं, यह एकमात्र कहानी है जो बताती है कि चीजें कैसे थी। चीजें कैसे थी यानी सृजन, चीजें कैसे है पतन, चीजें कैसे हो सकती है छुटकारे या तो पाप मुक्ति रिडेम्पशन, और चीजें कैसे होंगी पुनर्स्थापना। बाइबल महागाथा, भव्य कथा पूरी मानवता पर एक व्यापक दावा करती है। यानी कि बाइबल हमें एक ग्रांड मेटा नैरेटिव, एक बिग स्टोरी हमें देती है जो पूरे संसार की है, पूरे संसार की है। अगर बाइबल की स्टोरी को समझना है, 4 वर्ड आप याद कर लो: क्रिएशन, फॉल, रिडेम्पशन, रिस्टोरेशन। क्रिएशन, बोलो क्रिएशन, फॉल, रिडेम्पशन, रिस्टोरेशन। ये 4 वर्ड को याद कर लो तो आपको पूरी बाइबल की स्टोरी जो है उसकी समरी आप ये 4 शब्दों में बता सकते हो। अभी हम चारों भागों के ऊपर देखेंगे। पहला भाग क्या है? क्रिएशन। हम देखते हैं जैसे कि एक अच्छी कहानी की शुरुआत होती है, वैसे ही बाइबल की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है। आदि में ईश्वर ने, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। अभी आपको अगर मैं सवाल पूछूं, यहां पर मेन हीरो कौन है इस कहानी का? इस कहानी का मेन हीरो कौन है? आदम और हवा है कि परमेश्वर? परमेश्वर है। इस कहानी का मेन हीरो है परमेश्वर। दूसरा सवाल, क्या यह परमेश्वर व्यक्तिगत है कि अव्यक्तिगत है? पर्सनल है कि इम्पर्सनल है? पर्सनल है। द गॉड ऑफ द बाइबल इज अ पर्सनल गॉड। इस चीज को हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर जो बाइबल में प्रकट हुआ है वो व्यक्तिगत परमेश्वर है। अगर परमेश्वर व्यक्तिगत नहीं है तो हम उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर व्यक्तिगत नहीं है तो उसको प्रार्थना करने का क्या मतलब? अगर परमेश्वर व्यक्तिगत नहीं है तो उसका आराधना करने का क्या मतलब? अगर परमेश्वर व्यक्तिगत नहीं है तो वो क्या पाप क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन बाइबल की शुरुआत होती है एक ऐसे परमेश्वर के साथ कि जो व्यक्तिगत परमेश्वर है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, जिसको आप प्रार्थना कर सकते हो, जिसकी आप आराधना कर सकते हो, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और यह जो है वो हमें पापों की क्षमा भी देता है। और उतना ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत है और इसी कारण परमेश्वर हमारे दुखों में, हमारी पीड़ाओं में वो इंटरवीन भी कर सकता है। हालेलुया। वो इंटरवीन कर सकता है हमारे दुखों में, हमारी पीड़ाओं में, हमें सहानुभूति दे सकता है, हमें आश्वासन दे सकता है। और क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत है, वो हमें जिंदगी का पर्पस भी वही दे सकता है। हालेलुया। जैसे कोई भी प्रोडक्ट का पर्पस वो बनाने वाला डिटरमाइन करता है, राइट। ये लैपटॉप को बनाने वाले ने निर्धारित किया कि इसका पर्पस क्या है। ये माइक को बनाने वाले ने ही इसका पर्पस डिटरमाइन किया है ना, राइट।
तो उसी तरह जो क्रिएटर है उस वो ही डिटरमाइन कर सकता है कि मनुष्य के जीवन का पर्पस क्या है, मनुष्य के जीवन का पर्पस क्या है। क्योंकि व्यक्तिगत परमेश्वर ही हमारे व्यक्तिगत पर्पस क्या है उसका वो आधार और बेसिस बनता है। उतना ही नहीं, व्यक्तिगत परमेश्वर होने के नाते वही हमें सही और गलत जो नैतिकता हम कहते हैं मोरालिटी, उसकी परिभाषा वो दे सकता है। यानी कि एक परमेश्वर है जो व्यक्तिगत परमेश्वर है, जो सारी चीज़ों का आधार है, वो सारी चीज़ों का वो बुनियाद है, और बिना परमेश्वर कुछ भी अस्तित्व नहीं कर सकता। परमेश्वर ही एकमात्र एक ऐसा अस्तित्व है जिसके अस्तित्व का कारण वह खुद है, क्योंकि वो अनंत है। बाकी सारी चीज़ें जो कुछ भी अस्तित्व करती है उसके अस्तित्व कारण परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अस्तित्व का कारण है, परमेश्वर हमारा आधार है, परमेश्वर हमारा अर्थ, जिंदगी में अर्थ प्रदान देने वाला कारण है। तो पहली चीज़ इस कहानी में हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं। लेकिन इस परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो उसने अपनी प्रतिमा और स्वरूप में बनाया, और प्रतिमा और स्वरूप में बनाया, और उसको फिर क्या आदेश दिया? जाओ जाके सबको सुसमाचार फैलाओ। ऐसा आदेश दिया। क्या आदेश दिया? पृथ्वी पर क्या करो? डोमिनियन, फलो फूलो, पृथ्वी पर राज करो, पृथ्वी पर राज करो। उत्पत्ति के पहला अध्याय 26, 27, 28 कोई पढ़ेगा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और फिर आगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहां पर परमेश्वर ने कहा पहली चीज कि अपनी प्रतिमा और स्वरूप में मनुष्य को बनाए। तो पहली चीज मनुष्य के संदर्भ में बाइबल क्या प्रदर्शित करती है कि सारी सृष्टि में सिर्फ एकमात्र मनुष्य ही एक ऐसा अस्तित्व है जो परमेश्वर की प्रतिमा और स्वरूप में बनाया है। तो सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है, राइट। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि प्रतिमा और स्वरूप में नर और नारी दोनों को बनाया, यानी नर और नारी में इक्वालिटी है, समानता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। उतना ही नहीं, लेकिन मानव जीवन में भी कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी भी है हमारे देश में जहाँ पर ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने कोई कोई मनुष्य को उसके सिर से बनाया है, किसको पाँव से बनाया है, किसको छाती से बनाया है। तो जो सिर से बना है वो ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। तो ऊंच नीच, इनइक्वालिटी का पूरा एक आइडिया एक वो कहानी में से आता है। लेकिन बाइबल की कहानी के अनुसार पहली चीज़ यह है कि वी आर ऑल इक्वल। ह्यूमन इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की जो बातें होती है उसका पूरा फाउंडेशन यहाँ पर है। हालेलुया। बाइबल हमें फाउंडेशन देता है ह्यूमन इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स का। फिर आगे जो कहा है कि फूलो फलो, मैंने जो ट्रांसलेशन यहाँ पे वो फलदाई और गुणा करो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तो नैन्सी पर्सी नाम की एक जो थियोलॉजियन फिलोसोफर है वो कहती है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलदाई और गुणा करो का अर्थ है, वो क्या बोलती है, उसका अर्थ क्या है कि सामाजिक दुनिया को विकसित करना है हमें। वी हैव टू डेवलप सोशल वर्ल्ड। सामाजिक दुनिया को विकसित करना है, जैसे कि उसमें परिवारों का विकास करना है, समाज का विकास करना है, सिटी का विकास करना है, शहरों का निर्माण करना है, सरकार का विकास करना है, कानूनों का निर्माण करना है। समझो मेरी बात। जब मनुष्य बढ़ेंगे,
जब फैमिलीज बढ़ेगी तो कम्युनिटी डेवलप होगी कि नहीं होगी? कम्युनिटी डेवलप होगी तो उसमें क्या क्या चाहिए? गवर्नमेंट चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? कानून चाहिए कि नहीं? इकोनॉमिक्स चाहिए कि नहीं? सिटीज चाहिए कि नहीं? तो जितना भी मनुष्य जो भी कुछ डेवलप किया है तो उसका ये जो आधार है इस वचन में पाया जाता है। हालेलुया। फिर दूसरा जो वाक्यांश है, दूसरा जो वचन है, पृथ्वी को वश में करो, उसका अर्थ है कि प्राकृतिक दुनिया का दोहन करना। प्राकृतिक दुनिया का दोहन करना यानी फसलों को उगाओ, फसल लगाओ, पुल बनाओ, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन करो, संगीत का डिज़ाइन करो, संगीत निर्माण करो, स्पोर्ट्स निर्माण करो, एजुकेशन डेवलप करो। कहने का तात्पर्य यह है कि खाना बनाओ, चिकन बिरयानी बनाओ। हाँ, कहने का मतलब यह है कि यही दो अगर वचनों को हम गौर से देखते हैं तो पूरी दुनिया के जो भी एजुकेशन ले लो आप, के कोई भी वर्क का एरिया ले लो, सबका डेवलपमेंट का आधार यह दो वचन में पाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हें कहा है कि आप सब पे अधिकार चलाओ। तो इसे कहा जाता है कल्चरल मैंडेट, जो मनुष्य को दिया था, सांस्कृतिक कल्चरल मैंडेट कि आपको अधिकार चलाना है। परमेश्वर जो राजा है उसने अपने राज्य की स्थापना की, यानी सर्जन का निर्माण किया और मनुष्य को उसका वाइस रीजेंट बना के कहा कि आप सब पर राज करो, सब पर राज करो। तो ओरिजिनल अगर इस वचन के आधार पर देखें तो मसीह विश्वास की जो व्यक्ति होता है उसके लिए सेक्युलर और सेक्रेड, आप समझो ये शब्द सुने आपने, सेक्रेड एंड सेक्युलर। क्या है सेक्युलर? किसे कहते हैं हम लोग? सेक्युलर यानी पढ़ाई करना, नौकरी करना, है ना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये सब सेक्युलर वर्क, ये सब सेक्युलर काम। सेक्रेड काम कौन से है? तो चर्च में जाना, भक्ति करना, बाइबल पढ़ना, ये सब सेक्रेड काम। ऐसा ही सोचते हैं ना, है ना? अगर लेडीज घर पे बर्तन साफ करती है, खाना बनाती है, तो वो सब सेक्युलर काम हो गया। लेडीज मीटिंग में आएगी तो वो सब वो सेक्रेड काम हो गया, आध्यात्मिक और बिना आध्यात्मिक। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं और यह सोच सही नहीं है। बाइबल तो एक ही बात की बात करता है, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, दैट इज अ सेक्रेड वर्क। देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेक्रेड एंड सेक्युलर। हमारे लिए आध्यात्मिक और बिना आध्यात्मिक काम में कोई भी भेद नहीं है। जो कुछ भी हम काम करते हैं वो सब सेक्रेड है, आध्यात्मिक है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, कहा कि अधिकार करो, अधिकार चलाओ, और उत्पत्ति दूसरे अध्याय में वाड़ी में रखकर कहा कि वाड़ी को देखभाल करो। अगर वाड़ी में देखभाल करने का जो हिब्रू वर्ड्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उस वही वर्ड्स का इस्तेमाल परमेश्वर ने जब टैबरनेकल बनाया, जो क्या कहते हैं उसे, मुलाकात का तंबू, उसको बनाया, तो उसमें जो सेवा करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो वही शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया है। यानी कि वर्क करना वो एक सेक्युलर वर्क नहीं है, वो एक सेक्रेड वर्क है। पढ़ाई करना वो भी सेक्युलर नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ रहे हो? When you are studying science, what you are studying? You are studying the creation. परमेश्वर की सृष्टि का ही आप अध्ययन कर रहे हो ना। अगर परमेश्वर ने ऐसा विश्व ही ना बनाया हो जिसमें ऐसे नियम हो जिसको हम ढूंढ सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को हमने डिस्कवर किया, हमने क्रिएट तो नहीं किया, राइट? लॉज ऑफ फिजिक्स हमने क्रिएट नहीं किए ना, वी हैव नॉट इन्वेंटेड, वी हैव ओनली डिस्कवर्ड। अगर उसने ऐसा निर्माण ही नहीं किया होता तो फिजिक्स कहाँ से आता? अगर उसने केमिकल्स का निर्माण किया ही नहीं होता तो केमिस्ट्री कहाँ से आता? अगर उसने बायोलॉजिकल लाइफ निर्माण किया ही नहीं होता तो बायोलॉजी कहाँ से आता? आप कोई भी टॉपिक ले लो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सब सब्जेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया।
और इसलिए जो यंगस्टर्स बैठे हैं उन्हें कहना चाहता हूँ, जब आप पढ़ते हो तो आप ऐसा मत सोचो कि आपके सब्जेक्ट बोरिंग है। आपके टीचर्स बोरिंग हो सकते हैं लेकिन आपके सब्जेक्ट बोरिंग नहीं हो सकते, क्योंकि व्हेन यू आर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग द क्रिएशन ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उतना ही नहीं, जब अधिकार चलाने की बात है तो हमें सभी क्षेत्रों में जाना है, सभी क्षेत्रों में। आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, जज बनो, एडवोकेट बनो, फिल्म डायरेक्टर बनो, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बनो, ये सारे क्षेत्र पे हमारा अधिकार लाना है। तो हमें अधिकार हमें सभी क्षेत्रों पे लाना है। कहने का मतलब यह है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, सब्जेक्ट है, सबका आधार हमें बाइबल की इस कहानी के जो पहले 2 अध्याय है उसमें हमें सारे विषय ले लो, सारे काम के क्षेत्र ले लो, सभी का आधार वहाँ पर पाया जाता है। तो यह चीज़ हमें क्रिएशन के पार्ट में मिलता है। सेकंड भाग क्या है? क्या है स्टोरी का सेकंड भाग? फॉल, पतन। क्या क्या फॉल क्या हुआ? फॉल कहां से शुरू हुआ? पहले अध्याय से कि तीसरे अध्याय से? तीसरे अध्याय से, राइट। क्या होता है तीसरे अध्याय में? पाप का प्रवेश होता है। आदम और हवा को एक ऐसी दुनिया दी थी जहां पर कोई बीमारी नहीं थी, जहां पर कोई गरीबी नहीं थी, जहां पर कोई तकलीफें नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक ऐसी दुनिया परमेश्वर ने देकर आदम और हवा को रखा था। लेकिन क्या होता है, आदम और हवा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी कि आप यू आर फ्री टू ईट एवरी फ्रूट ऑफ द ट्री बट यू डोंट हैव टू ईट ओनली वन फ्रूट। एक ही पेड़ है जिसका आपको फल, उस पेड़ का फल नहीं खाना है। तो वो पेड़ का नाम क्या था? ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा इस पेड़ के फल को खाए। क्यों नहीं चाहता था? फल तो अच्छा ही था, देखने में सुंदर था, नहीं? हवा ने भी देखा बहुत अच्छा है, देखने में सुंदर है, सब कुछ अच्छा था। तो वो क्यों नहीं चाहता था कि मनुष्य इस पेड़ के फल को न खाए? Why? Let my people think. जो नोइंग है ना, भले और बुरे के पेड़ के फल को जानने का, जानना, यहां पर जो जानना शब्द है, नोइंग, क्या मतलब है नोइंग? वो क्यों नहीं चाहता था कि हम ना जाने? जानना तो अच्छी बात है ना, नॉलेज इज गुड और बैड। तो फिर यहां पर ऐसा क्या था कि परमेश्वर ये नॉलेज आदम और हवा ना प्राप्त करे, उसके लिए वो उन्हें मना करता है। इविल तो नहीं था, वो तो सही बात है, नहीं था। जगदीश भाई वो वचन को पढ़ेंगे आप? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ वही वही। उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना, न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। न उसे खाना न छूना, नहीं तो मर जाओगे, परमेश्वर ने जो कहा है, राइट। उस पेड़ के बारे में क्या कहा कि वो पेड़ क्या है? भले और बुरे के ज्ञान वाला, राइट। क्योंकि सेमिनार नहीं है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो जानना, नोइंग शब्द है, अगर हिब्रू में देखोगे तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है पता है? एक्चुअल मीनिंग यह है कि यू योरसेल्फ विल डिफाइन एंड डिटरमाइन। आप खुद ही सही और गलत की परिभाषा को व्याख्यांकित करोगे और निर्धार करोगे। आप समझो डिफरेंस। एक्चुअली सही और गलत की परिभाषा कौन दे सकता है हमें? वास्तविक तौर पे परमेश्वर। लेकिन आदम और हवा को जब ये पेड़ का फल नहीं खाने के पीछे का जो एक्चुअल आइडिया क्या है
कि आप या तो मेरे परिभाषा के अनुसार जिंदगी को जियो, यू फॉलो माई डेफिनेशन, अदर और यू डिफाइन योर ओन डेफिनेशन। या तो मेरी परिभाषा, मैं जो सही और गलत की परिभाषा देता हूं उसके अनुसार आप जियो, उस परिभाषाओं को आप स्वीकार करो, या तो फिर आपके पास दूसरी चॉइस यह है कि आप खुद अपनी परिभाषाओं को डिफाइन करो, आप अपनी खुद की परिभाषा सही गलत की आप खुद तय करो। बराबर है ना? तो जब परमेश्वर के विरुद्ध जाके आदम और हवा ने ऐसा ये फल को खाया तो उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद परमेश्वर हूं, आज से मैं डिसाइड करूंगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तूने बोला है कि मुझे एक ही बीवी रखनी है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा आज से मुझे एक नहीं ज़्यादा चाहिए। तूने बोला है कि स्त्री और पुरुष का ही शादी होना चाहिए, लेकिन आज से मैं तय करूंगा ना, स्त्री स्त्री भी कर सकती है और पुरुष पुरुष भी कर सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो जो बातें परमेश्वर ने डिफाइन की थी सब बातों को मनुष्य ने रीडिफाइन की अपने अनुसार। वो मैरिज हो, वो सेक्सुअलिटी हो, कोई भी एरिया हो, मनुष्य ने क्या सोचा, नाउ आई विल डिसाइड। वो हम डीकोडिंग कहते हैं, डीकोडिंग, डिकोड करना। आदम और हवा ने क्या किया, डीगॉडिंग गॉड। डीकोडिंग की जगह डीगॉडिंग गॉड्स। So that was the thing. That was the thing. That why sin is serious, because you are challenging the ultimate authority who is God. उसके कहते हो कि तेरी जरूरत नहीं है, आज से तेरी जगह पर मैं। और इसीलिए इंग्लिश में एक वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जो है वो दो शब्दों से आता है, ऑटो यानी सेल्फ और नॉमी मीन्स लॉ। सेल्फ लॉ मीन्स आई एम लॉ अनटू माई सेल्फ, मैं खुद ही मेरे जीवन का नियम हूं। तो यह जो है पाप का प्रवेश, पाप यानी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा, इट इज अ कॉस्मिक रिबेलियन, विद्रोह है। और पाप को परमेश्वर बहुत ही गंभीरता से लेता है। आप किसके नियम का उल्लंघन करते हो उसके आधार पर आपकी शिक्षा निर्धारित होती है। कितने लेवल का अथॉरिटी है उसके आधार पर आपकी पनिशमेंट निर्धारित होती है। अगर यहाँ पे मैं अभी नेहल भाई को एक थप्पड़ मार दूँ तो उसका कुछ इतना स्ट्रांग परिणाम न आए, लेकिन मैं जाके सीएम को मार दूँ तो क्या होगा, सजा बड़ी होगी। जितनी अथॉरिटी बड़ी उतनी सजा बड़ी। यहाँ तो सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसको आपने चैलेंज करके उसके विरुद्ध विद्रोह किया तो सजा भी सबसे बड़ी। और सजा सबसे बड़ी क्या, आप मेरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाओ। या इधर यू कैन बी विद गॉड और यू कैन बी विदाउट गॉड, देयर इज नो न्यूट्रलिटी। हालेलुया। कोई न्यूट्रल जगह नहीं है, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर को चुनने की जगह है, उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाना पसंद किया। तो यह पूरा पतन का जो सेकंड पार्ट है उसका यह पूरा मैंने जो आपको बताया। तीसरा है पाप मुक्ति। पाप आया और पाप में से छुटकारे के लिए हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमें मुक्त करने के लिए, हमको पाप से छुड़ाने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया। हमको एक बात समझनी है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसका अगर आपको प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, तो क्रूस को देख लो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसका सबूत है क्रूस। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप की बीमारी से चंगे हो और इसलिए यीशु मसीह को एक डॉक्टर के स्वरूप में भेजा जो आपको पाप की बीमारियों से चंगाई देता है। आप अंधकार में हो, परमेश्वर ने यीशु को एक लाइट के स्वरूप में भेजा जो अंधकार को दूर करता है। यीशु मसीह इस दुनिया में बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह इस दुनिया में मरे हुओं को जिंदा करने के लिए आए। आत्मिक तौर पर जो मनुष्य मरा हुआ है उन्हें फिर से जीवित करने के लिए। हालेलुया। फिर से जीवित करने के लिए। और इसीलिए जो तीसरा भाग है रिडेम्पशन, जो हमें बाइबल प्रस्तुत करता है,
और चौथा है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन के पहले जाऊं उससे पहले जो थर्ड भाग है उसको आप समझ लो। आप और मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब आप जो बाइबल की कहानी है उसके आप भाग बन जाते हो। आप और मैं जब प्रभु को ग्रहण करते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं तो याद रखना कि आप बाइबल के बाहर नहीं हो, अभी आप बाइबल के अंदर आ गए। हालेलुया। बाइबल की जो कहानी का जो फ्लो है, कहानी का जो फ्लो है, जो हिस्ट्री का फ्लो है, आप उस हिस्ट्री के भीतर में जिंदगी को जी रहे हो। यानी उसका मतलब कि मैं जब प्रभु को ग्रहण करके उद्धार का अनुभव करता हूँ, मैं इस कहानी का भाग तो बनता ही हूँ, लेकिन मेरे लिए फिर जो ओरिजिनल परमेश्वर ने मैंडेट दिया था कि सब पर मुझे राज करना है, वो मैंडेट मेरे लिए ख़त्म नहीं हुआ है, वो मैंडेट मेरे लिए जारी है। अभी मैं एक उद्धार पाई हुई प्रतिमा के तौर पर मुझे उस ओरिजिनल मैंडेट को फॉलो करना है, यानी कि मुझे एक किंगडम माइंडसेट के साथ, परमेश्वर के राज्य के मन के साथ मुझे सारे क्षेत्रों में जाना है और परमेश्वर के राज्य को लाना है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह का क्रूस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो इस तरह से कनेक्टेड है कि यहाँ पर जो राजा है वो अपने राज्य को स्थापन करने के लिए वो तलवार का इस्तेमाल नहीं करता, अपने राज्य का स्थापन करने के लिए वो क्रूस का इस्तेमाल करता है। आप क्रूस के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाते हो। हालेलुया। नेपोलियन ने कहा है कि मेरे जैसे लोगों ने इस दुनिया में तलवार के जोर पर राज फैलाया, लेकिन दुनिया में एक ही व्यक्ति हुआ है जिसका राज्य उसके प्रेम की वजह से फैला। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जो क्रूस पर उसने प्रदर्शित किया, जब हम क्रूस के परमेश्वर को अपनाते हैं तो अब उसके राज्य में हम प्रवेश पाते हैं, और उसके राज्य में जब हम प्रवेश पाते हैं तो हमारे जिंदगी का पर्पस है द किंगडम प्रोजेक्ट। हालेलुया। हमारे जिंदगी का पर्पस है किंगडम प्रोजेक्ट, यानी कि परमेश्वर के राज्य को हमें इस संसार में, इस दुनिया में बढ़ाना है। आप जब नौकरी करते हो तो आपको उस नौकरी के क्षेत्र में आपको परमेश्वर के राज्य को लाना है। आप पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य को लाना है। आप बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस के क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य को लाना है। और हमें परमेश्वर को राज्य को लेके हमें पॉलिटिक्स में जाना है, परमेश्वर को राज्य को लेके लाने के लिए हमें आर्ट्स में जाना है, बिजनेस में जाना है, आईटी क्षेत्र में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, हमें एडवोकेट्स बनना है, हमें जजेस बनना है, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन कौन से माइंडसेट के साथ? द किंगडम माइंडसेट के साथ। हालेलुया। वी आर हियर टू एक्सपांड द किंगडम वर्क। ये हमारा हायर पर्पस है। एक बात समझ लो, यह कहानी जो बाइबल की कहानी है वो हमें एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ देती है, क्योंकि मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए पर्पस चाहिए और मनुष्य वो पर्पस अलग अलग जगहों से प्राप्त करके जीने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल ही एक ऐसी कहानी है जहाँ पर हमने जो सच्चे परमेश्वर का जो पर्पस मनुष्य के लिए क्या है वो उसमें प्रदान किया गया है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु को आपने अपनाया, तब आप यीशु की इस कहानी जो 4th चैप्टर गॉस्पल है उस कहानी के आप हिस्सा बनते हो। लेकिन हमारी समस्या क्या हुई है? क्यों आज मसीह लोग पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, ये जो भी सारे क्षेत्र है, आर्ट्स ले लो, ये सारे जो भी क्षेत्र हैं, मसीह लोग वहाँ पर क्यों नहीं जाते? उसका कारण मैं बताऊं। जैसे मैंने कहा कि बाइबल जो 4th चैप्टर गॉस्पल है, 4th चैप्टर यानी क्रिएशन, फॉल, रिडेम्पशन एंड रिस्टोरेशन, ये 4 भाग की इक्वल अहमियत है। चारों की इक्वल अहमियत है, समान अहमियत है, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्या हुआ है, हम चारों भागों पे एम्फेसाइज करने की जगह सिर्फ 2 ही भागों पे फोकस करते हैं। वो क्या है? फॉल एंड रिडेम्पशन। मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार करता चाहिए। मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार करता चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशन है, उसका मना नहीं है। लेकिन क्रिएशन को हम भूल जाते हैं और रिस्टोरेशन को हम भूल जाते हैं। लेकिन क्रिएशन को हम स्टडी करते तो हमें पता चलता है कि ओरिजिनल मैंडेट हमको क्या दिया है, क्या मिला है, राज करने का, अधिकार करने का। क्योंकि हमारा फोकस खाली वो होता है कि मैं पापी हूँ और मुझे उद्धार करता चाहिए, तो हमने एक गॉस्पल को होलिस्टिक के बजाय गॉस्पल होलिस्टिक है, लेकिन उसकी बजाय हमने गॉस्पल ऑफ सिन मैनेजमेंट बना दिया है।
सिन मैनेजमेंट, गॉस्पेल ऑफ सिन मैनेजमेंट। और हमने, जैसे कि हमारे देश में तो संसार का त्याग करके लोग पहाड़ों में चले जाते, गुफाओं में जाते, हम लोग ने भी कुछ ऐसा ही पलायनवाद का मनोवृत्ति कर लिया है। वी एस्केप, वी डोंट वांट टू एंटर एनी ऑफ दिस फियर, बिकॉज ये सब में जाना हमारे लिए शैतानी बात है। मूवीज में मत जाओ, शैतान का क्षेत्र है। पॉलिटिक्स में मत जाओ, शैतान का क्षेत्र है। पुलिस मत बनो, शैतान का क्षेत्र है। ये सारे चीज़ों को हमने शैतान सबको शैतान बना दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपकी आइडियोलॉजी में अगर ऐसी बात है तो आप कभी नहीं सोचोगे कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, वो कभी नहीं सोचोगे। लेकिन बाइबल हमें एक ऐसी कहानी देती है जो 4th चैप्टर गॉस्पेल है, जो हमें आधार देती है कि क्यों हमें इन क्षेत्रों में जाना है। और जाते तो बहुत लोग हैं उस क्षेत्रों में, लेकिन एक मसीह किंगडम माइंडसेट के साथ जाता है। हालेलुया। वो डिफरेंस करता है। एक मसीह बिजनेसमैन विल बी अ डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसमैन, क्योंकि मसीह बिजनेसमैन जो है वो उसका बिजनेस एक्सीलेंट तो करेगा, लेकिन ऑनेस्टी के साथ करेगा। हालेलुया। नो गड़बड़ घोटाला, है ना? तो वो डिफरेंस है। बिजनेस तो बहुत करते हैं, लेकिन किंगडम माइंडसेट के साथ करते हो। यू डू एक्सीलेंट, यू डू विथ इंटीग्रिटी, विथ किंगडम वैल्यूज। हालेलुया। वो डिफरेंस बनता है। सारे क्षेत्रों में डिफरेंस तभी आएगा कि जब किंगडम माइंडसेट के साथ मसीह के जो डिसाइपल्स है वो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि मसीह के लिए ऑल वर्क इज गॉड्स वर्क एक्सेप्ट द वर्क दाऊद इब्राहिम डज। स्मगलिंग, चोरी छीना, ये सब काम प्रभु का नहीं है, लेकिन सारे काम परमेश्वर का काम है। देखो पौलुस ने क्या कहा, आप अगर वेदर यू ईट और ड्रिंक डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, यानी खाना पीना एक जो मतलब अपनी डेली रूटीन की एक म्यूंडन लाइफ, म्यूंडन जो एक्टिविटीज़ है उसको भी प्रभु के महिमा के साथ जोड़ता है, यानी वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। हालेलुया। यानी कि जब तक हम किंगडम माइंड के साथ वर्क नहीं करेंगे, किंगडम माइंडसेट के साथ इन क्षेत्रों पे प्रभु का राज्य को लाने के ध्येय के साथ हम नहीं जाएंगे, तब तक कोई फर्क इस देश में पड़ने वाला नहीं है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर ने जो मनुष्य की इमेज बनाई, अपनी प्रतिमा और स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। लेकिन पाप आया। लेकिन अभी क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर इज मल्टीप्लाइंग रिडीम्ड इमेजेस। हालेलुया। परमेश्वर उद्धार पाई हुई प्रतिमाओं को वो बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ताकि हम फिर उद्धार पाए हुए परमेश्वर के राज्य के माइंडसेट के साथ हम इस दुनिया में अधिकार चलाए, राज चलाए। हालेलुया। आप सबको पता है कि हमारे देश में आरएसएस की सरकार है कि नहीं? है ना? वो चाहते हैं कि हिंदुत्व और आरएसएस का राज सब पर आए। उसका अर्थ क्या होता है कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी वाले प्रधानमंत्री भी हो, राष्ट्रपति भी हो, उपराष्ट्रपति भी हो, पुलिस कर्मचारी भी हो, आईएएस भी हो, आईपीएस भी हो, सारे क्षेत्र में ये आइडियोलॉजी वाले हो, यानी उसका मतलब क्या हुआ? हिंदू राष्ट्र बन गया। हम क्या कहना चाहते हैं? इसको काउंटर करना है तो किंगडम आइडियोलॉजी और माइंडसेट्स के साथ हमें इसको काउंटर करना है तो जाना पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यह उद्धार पाने के बाद हमारा जो जीवन का मकसद यह है कि हमें किंगडम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। और चौथा जो है वो रिस्टोरेशन, पुनर्निर्माण। बाइबल बिगिंस विथ क्रिएशन एंड एंड्स विथ न्यू क्रिएशन, राइट? हम अक्सर गाते हैं ना कि भाई हम स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना, बाइबल के अनुसार हमारा परमानेंट रेसिडेंस हेवन नहीं है। हमारा परमानेंट रेसिडेंस हेवन नहीं है, हमारा परमानेंट रेसिडेंट न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ है। जिस संसार में आप जी रहे हो, परमेश्वर उसी को नया कर रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब मोदी जी इंडिया कहते हैं कि मुझे न्यू इंडिया बनाना है, आप समझो,
तो उसका मतलब यह नहीं कि ये पूरी भूमि को वो तोड़ मरोड़ के फिर नई भूमि को क्रिएट करके नया इंडिया बनाएगा, वैसा अर्थ नहीं होता है ना। तो उसी तरह जब बाइबल कहती है न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, गॉड इज नॉट throwing this into junkyard and going to begin with some another new creation, वैसा सोच नहीं है। बाइबल कहता है गॉड इज क्रिएटिंग न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ। जैसे कि हम यीशु मसीह को अपनाते तो हम न्यू क्रिएशन बने, कहता है कि नहीं? तो न्यू क्रिएशन बनते हो तो आप तुरंत आप पूरे अलग हो जाते हो क्या? आप वही रहते हो, आप वही रहते हो, राइट? यू आर बिकम न्यू क्रिएशन, यू बिकम पार्ट ऑफ न्यू ह्यूमैनिटी। हम मरते हैं और फिर जब हमारा रिजरेक्शन होता है, रिजरेक्शन क्या है? रिजरेक्शन कि जो शरीर के साथ आप इस दुनिया में रहते थे वही शरीर को आप फिर से प्राप्त करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो पहचान परमेश्वर ने इस दुनिया में दी है वो कभी खत्म नहीं होती है। बाकी सारे वर्ल्ड व्यू को अगर जांचो कि आपने जो पहचान अभी मिली वो पहचान फिर हमेशा रहती नहीं है। कहीं शायद आप दीमक बन सकते हो, कीड़ी, आप चूटी चींटी बन सकते हो, ऐसा कुछ बन सकते हो, आपकी पहचान गायब, खत्म। और फिर आपका आत्मा अगर परमात्मा में विलीन हो गया, जैसे वो पानी का बिंदु समुद्र में विलीन हो जाता है तो बिंदु का कोई अस्तित्व, पहचान ही नहीं रहता, वैसा ये बाइबल की स्टोरी नहीं है। बाइबल की स्टोरी कहती है जो पहचान आपको अभी मिली है वो पहचान हमेशा के लिए है। हालेलुया। उसी पहचान, क्योंकि हमें ये पहचान पसंद है। किसी को ये पहचान ऐसा नहीं लगता कि अभी है मुझे ये पहचान नहीं चाहिए, हमको पहचान चाहिए, यही पहचान में ज़िंदगी जीना है। हमको ऐसा अगर आप गौर से सोचोगे तो किसी को मरना पसंद नहीं है। किसको पसंद है? किसी को अच्छा लगता है मरना? है यहाँ पे कोई किसी को अच्छा लगे मरना? मृत्यु किसी को पसंद नहीं है, मरना किसी को पसंद नहीं है। मृत्यु तो आया, ओरिजिनल डिज़ाइन में मृत्यु तो था ही नहीं। आप जो पहचान के साथ मनुष्य को बना था उसी पहचान में वो हमेशा रहे, वो परमेश्वर की योजना थी। पाप के वजह से शरीर और आत्मा अलग होता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा फिर से हम पुनरुत्थान प्राप्त करके हमारा शरीर और आत्मा फिर से पुनरुत्थान पाकर उस नई सृष्टि और नए आकाश में हम जिंदगी को जीने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने जब आपको इस कहानी में निमंत्रित किया है क्रूस के जरिए, तो परमेश्वर चाहता है कि जो रिस्टोरेशन का काम वो कर रहा है आप उसके को-वर्कर बनो। हालेलुया। आपको को-वर्कर बोला है ना, आपको पैसिव बनने के लिए नहीं बोला है। को-वर्कर यानी क्या? जो साथ में काम करने वाला हो, है ना। तो साथ में काम करने के लिए बैठे बैठे नहीं हो सकता, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य का जो एक्सपांसन है उसे हमें बैठे बैठे नहीं, उसमें हमें हिस्सेदार बनना है, पार्टनर बनना है, को-वर्कर बनना है। परमेश्वर चाहता है कि उसका किंगडम, उसका राज्य पूरी दुनिया में आए। और यह जिम्मेदारी कलीसिया की है, आपकी है, मेरी है। और यही मिशन है कलीसिया का कि किंगडम ऑफ गॉड को पूरी दुनिया में फैलाए, लाए। और इस कहानी में जब आप प्रवेश पा ही चुके हो, मेरी आशा है सबने प्रवेश पा लिया है। हालेलुया। सब इस कहानी में हो कि नहीं, है ना? कि फिर यहाँ पे बैठे हो और कहानी दूसरी, वो नास्तिक की कहानी में जी रहे हो, उत्क्रांति की कहानी में जी रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कलीसिया में बैठे तो सब वही कहानी में है। कई बार कई सारी कलीसिया में दो कहानी में, शरीर ये कहानी, शरीर कलीसिया में है लेकिन आत्मा दूसरी कहानी में ऐसा भी होता है। आपको परमेश्वर ने इस कहानी में बुलाया है, आप यीशु को ग्रहण करते हो, आप इस कहानी में हो। तो कलीसिया के तौर पर हमारे लिए एक जिम्मेदारी है अहमदाबाद शहर के कॉन्टेक्स्ट में कि हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। और हमें एक लक्ष्य भी रखना है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे तो परमेश्वर का राज्य लाए, लेकिन हमारे जवानों को एक माइंडसेट देना है, किंगडम माइंडसेट देना है, कि जो किंगडम माइंडसेट के साथ अपने एजुकेशन में आगे बढ़े। वो अपना लक्ष्य इतना ही ना रखे कि मुझे जाके कनाडा में सेटल होना है, यूएसए में सेटल होना है, यूरोप में सेटल होना है। आजकल यही चल रहा है, आजकल
यही चल रहा है। सब माँ बापों का एक ही ख्वाहिश है कैसे भी करके कनाडा भेज दो, यूके भेज। मेरी बेटी भी बोलती है कि मुझे कनाडा जाना है, और मेरे को तो जरा भी पसंद नहीं कि वो ऐसा बोलती है। कहने का मतलब क्या है, अब जाओ, उसका कोई मतलब, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन किंगडम माइंडसेट के साथ नहीं जा रहे हो तो यूजलेस है। आप कनाडा जाओ, वहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि वो सब भी लोग नास्तिकवाद की ओर मुड़े हुए हैं। अमेरिकन कंट्रीज में ऐसा है, सब जगह ऐसा है। लेकिन किंगडम माइंडसेट के साथ अगर नहीं जाते हो तो आपका जीवन, आप चाहे महल में भी हो, अमेरिका के वाइट हाउस में, जैसा भी ऋषि सुनक बन गए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा वही है कि किंगडम प्रोजेक्ट को हमें आगे बढ़ाना है। एज अ कलीसिया लेट अस टेक अप द चैलेंज। हमारे बच्चों को हम साथ में मिलके प्रभु के राज्य को इस देश में, इस शहर में, इस राज्य में बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।